हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे एच-टेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं दूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी होने नहीं दूंगा। तो ये किसने कहा था? ये जो शब्द कहे थे ये कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर के ये वर्ड है। उन्होंने कहा कि जो देशभक्ति है वह हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता, मेरा आश्रय मानवता है और मैं हीरे की जो कीमत है उस कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा। ये सब शब्द कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये एच-टेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस है जो पहले पेपर में आ चुके हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि एच-टेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएसटी के, टीजीटी सोशल साइंस। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदि वारहार की उपाधि धारण की? तो आदि वारहार की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? मिहिर भोज ने की थी। किसने की थी? मिहिर भोज ने की थी। इसका बी ऑप्शन रहेगा। मिहिर भोज ने आदि वारहार की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन है? यहाँ पर सही सुमेलन कौन सा है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं फटाफट से। तो इनमें से सही सुमेलन है, पहला सही सुमेलन है मिंजा उस सिराज। मिंजा उस सिराज जो है ये है तबकात ए नासिरी, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बरनी तारीख ए फिरोजशाही। जियाउद्दीन बरनी तारीख ए फिरोजशाही, ये भी बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो, इनकी ये नहीं है, यहाँ पर ये गलत हो गया। बदाऊनी ये है मुंतखब उत तवारीख, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एच-टेट में पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न जानने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब खेतों में करने के लिए कोई काम न हो तब लोग नौकरी की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। कैसी? मौसम के अनुसार, जैसे गन्ना हमारा सर्दी के मौसम में आता है और गन्ना मिल 6 महीने चलती है, तो इस तरह मौसमी बेरोजगारी होगी। भारत के उत्तरी मैदान में गर्म व शुष्क स्थानीय हवा क्या कहलाती है? गर्म और शुष्क स्थानीय हवा क्या कहलाती है भारत के उत्तरी मैदानों में? तो इसका आंसर रहेगा लू। ये जो गर्म और शुष्क हवा होती है उत्तरी भाग में लू कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रधान यामनोत्तर रेखा है? तो प्रधान यामनोत्तर रेखा इनमें से कौन सी है? तो ये रहेगी 0 डिग्री देशांतर। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर, डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई, तो इसका आंसर क्या रहेगा? अछूत। अछूत उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। बाकी जाति का उन्मूलन उन्होंने लिखा। शूद्र कौन थे? हिंदू धर्म में पहेलियाँ, ये सारी भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी। अछूत उन्होंने नहीं लिखी। 98 किसने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया? तो किसने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर रहेगा थॉमस हॉब्स ने कानून की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है स्वतंत्रता को। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। चंगेज खान निम्नलिखित में से किस मंगोल वंश से संबंधित थे? तो कौन से मंगोल वंश से संबंधित थे चंगेज खां? तो यहाँ पर आंसर रहेगा बोर्जी गिद्ध।
बोर्जिगिद से संबंधित थे? चंगेज का। किस मंगोल वंश से संबंधित थे? बोर्जिगिद। भारत की पहली निजी क्षेत्र की रेलगाड़ी कौन सी है? भारत की पहली निजी क्षेत्र की रेलगाड़ी कौन सी है? ये है बी, तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली निजी क्षेत्र की रेलगाड़ी कहलाई। निम्नलिखित में से किसने अंतिम निर्णय नामक चित्र बनाया? अंतिम निर्णय नामक चित्र बनाया किसने बनाया? तो ये बनाया माइकल एंजलो ने। अंतिम निर्णय नामक चित्र बनाया माइकल एंजलो ने। आगे चलते हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। कब गिरती हैं कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी? ये 21 जून को गिरती हैं। कब? 21 जून को गिरती हैं। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एस्टेट से रिलेटेड, सी टेट से रिलेटेड और DSSB KVS और अन्य एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करने को मिलेगी। अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर हरियाणा जीके के भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन भी हरियाणा जीके के अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको इजीली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। गेट 1947 के स्थान पर डंकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व व्यापार संगठन 1995 की स्थापना की गई और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सदस्य देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अच्छे से ये आप देख लीजिए क्या कथन है। गेट 1947 के स्थान पर डंकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व व्यापार संगठन, ये याद कर लीजिए, विश्व व्यापार संगठन 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में इसकी स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, जो ये विश्व व्यापार संगठन जैसे ऊपर बात की गई है, इसकी स्थापना सदस्य देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय, पूरे जो देश हैं सभी देश, उनकी अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये छोटी सी क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।